नगर निगम में डीजल चोरी का वीडियो फिर हुआ वायरल। नगर आयुक्त की लाख कोशिश के बाद ड्राइवर डीजल चोरी करने में लगे हुए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा डीजल चोरी। सड़क की सफाई करने वाली कई गाड़ियां महीनों से निकली नहीं बाहर, लेकिन कागजों पर चलाकर की जा रही है डीजल की चोरी। ड्राइवर दीपक यादव एसएफआई जितेंद्र वर्मा का है। ड्राइवर जो दिन में चलता जितेंद्र वर्मा की गाड़ी रात में चलाता है। 0820 नंबर रोड स्वीपिंग। 1 अक्टूबर से आज तक मशीन ना तो रोड पर गई ना तो ग्रुप में कोई फोटो आते हैं। डीजल रोज लेती ही बेच देता है। अब 32 पेटा न्यूटन 8574 दूसरी एंटी एंटी स्मोक गन जिसमें 265 लीटर डीजल चोरी हुआ जीपीएस रिपोर्ट में आया, लेकिन नहीं की गई फर। ड्राइवर को छुट्टी पर देखकर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। से क्या क्या बरामद? 2 जनवरी को तारिक अली ने गोसाईगंज थाने में सूचना दिया कि कस्बे में जो उनकी दुकान थी एस ट्रेडर के नाम से, वहाँ से काफ़ी संख्या में मोबाइल चोरी हो गया है, स्मार्ट वॉच भी चोरी हुआ है और टैबलेट भी चोरी हो गया है। इस सूचना पर थाना गोसाईगंज में चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना गोसाईगंज के कस्बा इंचार्ज मनिंदर और हमारी दक्षिणी की सर्विलांस टीम, ये दोनों ही जो है बिल्कुल लगा दी गई और बहुत ही जल्दी घटना का पर्दाफाश किया गया है। हमारी टीमों ने यहाँ से लेकर के और बहराइच तक जितने भी सारे नंबर्स थे सस्पेक्टेड और जितने सारे सीसीटीवी फुटेज थे, सबके आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें 2 चोर मुख्य रूप से जो है अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें एक अमृत लोध है जो कि बहराइच जनपद के थाना खैरी घाट का हिस्ट्री सीटर है और इस पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। इसी का साथी जो है रंजीत मौर्य है, जो कि यहीं गोमती विस्तार में घर लेकर के किराए पर रह रहा था और इस पर भी मुकदमे हैं। ये पहले एक लड़की के साथ भागने के चक्कर में 376 में इस जेल भी जा चुका है और जेल में ही इन दोनों की दोस्ती भी हुई थी और इन दोनों का संपर्क हुआ। वहां से छूटने के बाद अभी ये जो अमृत लोध है ये भी 3 महीना पहले ही जेल से छूट करके बाहर आया है और आने के बाद यहाँ लखनऊ में आ गया। यहाँ एक टेंट हाउस में काम कर रहा था और वहीं पर इसने रैकी किया, जहाँ आज चोरी किया है। इसने रैकी करने वाले इसने रंजीत मौर्य को अपने साथ लिया और एक बब्बू मौर्य भी है इसका साथी, जो कि अभी वांटेड है हमारे केस में। ये तीनों जो है रात को 31 दिसंबर की रात में ये गए और 12 बजे इन्होंने वहाँ का शटर तोड़ दिया और तोड़ करके वहाँ पर चोरी किया। जो उनके सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी इसने डिस्टर्ब कर दिया, तार भी सारे काट दिए। तो ये प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं और इन्होंने चोरी करके ये सामान लेकर चले गए। तो हमारी पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें जो उनके मोबाइल गायब थे 11 मोबाइल, 10 मोबाइल बरामद हुए हैं और एक मोबाइल बरामद हुआ है जो कि गोमती विस्तार में भी एक चोरी हुई थी नवंबर में खरगापुर में, उसका भी एक मोबाइल बरामद हुआ है। चूंकि ये मोबाइल वो यूज कर रहा था तो वो ट्रेस किया गया तो कनेक्ट हो गया, गोमती विस्तार की घटना का मोबाइल है। और जो टैबलेट जो चोरी हुआ था वो टैबलेट भी बरामद हो गया है। इनके पास से सरिया भी बरामद हुआ है, जिस सरिया से इन्होंने शटर को तोड़ा था, और स्मार्ट वॉच भी बरामद हुआ है। पैसे भी इनके पास से बरामद हुए हैं। 40,000 रुपए ये चोरी किए थे, उसमें से 2200 रुपए जो बरामद हो गए हैं। तो सारी चीजें लगभग जो पुलिस ने सफलता बड़ी हासिल की है और चीजें बरामद कर ली गई हैं। तो सर ये मोबाइल चोरी करने के बाद में कैसे बेचते थे और कहाँ बेचते थे उसके बारे में? हाँ, ये मोबाइल चोरी करने के बाद बहराइच में ही फखरपुर थाना में 2 दुकानें हैं जो कि अन्नू मोबाइल और मोनू मोबाइल के नाम से हैं। वो दोनों भी गिरफ्तार किए गए हैं और उन दोनों के पास से जो ये मोबाइल चोरी किए थे और बेचे थे, ये सारे मोबाइल बरामद हुए हैं। तो उनसे भी पूछताछ की गई। उनका कहना ये है कि चूंकि ये मोबाइल जो है 1000 रुपए के अंदर ये इनको मिल जाते थे, तो इसलिए मोबाइल ये खरीद लेते थे और खरीदने के बाद ये नेपाल भी बेच देते थे। तो इस तरह से एक इनका बड़ा गैंग है जो कि चोरी करना और चोरी करने के बाद माल को कहाँ खपाना है और फिर नेपाल भेजना है। तो ये पूरा एक नेटवर्क है इनका। तो ये काफी बड़ी सफलता है हमारी पुलिस की।